नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर संजय गुप्ता। आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि पूरी दुनिया एक बीमारी, एक वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित होकर दुनिया तकरीबन रुक सी गई। इसमें किसकी गलती है? वायरस की गलती है, नेचर की गलती है कि इंसान के शरीर की गलती? हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी इन्फेक्शन, वो चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, वो एक लड़ाई है बाहर के कीटाणु में और हमारे शरीर में। हमारे शरीर में एक ताकत है जो उस बाहर की किसी भी चीज़ को अंदर आने से रोकती है। वो सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस को नहीं रोकता है। मैं जब एक ऑपरेशन करता हूँ और एक टाँका लगाता हूँ, वो जो स्टिच होता है, वो स्टिच भी हमारे शरीर के लिए बाहर की एक चीज़ है जिसके खिलाफ हमारी इम्यूनिटी लड़ती है। आज ये इन्फेक्शन इसलिए नहीं बढ़ी है प्राइमरी कि वायरस ज़्यादा ताकतवर हो गया है, वो इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई। वो ताकत जो उस वायरस से लड़ पाती, वो ताकत कम हो गई। हमें समस्या है कि ताकत क्यों कम है, इस ताकत का क्या महत्व है, ऐसा क्या किया इंसान ने कि हमारी ताकत कम हो। जो मेन मुद्दा है जिसने हमारी ताकत को कम किया वो हमारी लाइफस्टाइल। इस लाइफस्टाइल में दो चीज़ें आई। एक पोल्यूशन, हम एक दुनिया में रहते हैं जो पोल्यूशन से ग्रसित है। केमिकल के कारण जो फर्टिलाइजर खेतों में डलता है, हमारे शरीर में केमिकल का इनपुट बढ़ाता है। ये केमिकल हमारी इम्यूनिटी को खराब करता है। इसी तरह हम ग्रसित हैं नॉइज़ पोल्यूशन से, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के पोल्यूशन से, हम मोबाइल के रेडिएशन के पोल्यूशन से। हमारी लाइफस्टाइल में तंदुरुस्ती के लिए एक्सरसाइज खत्म हो गई। आज से 50 साल पहले एक्सरसाइज अपने आप हो जाती थी क्योंकि महिलाएं सिर पे पानी भर के उठा के लाती थी, घर में आटा पीसती थी, पुरुष काम पे पैदल जाते थे या बैलगाड़ी हाँकते थे या साइकिल पे जाते थे। आज की दुनिया में हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो इस युद्ध में हमारा दुश्मन वायरस ताकतवर नहीं हुआ है, हमारा शरीर कमजोर हो गया और उसका हम खामियाजा भुगतते हैं। ये खामियाजा पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में भुगतते थे, अब हम वो खामियाजा एक बड़े चोट मार के रूप में भुगत रहे हैं, जहाँ हमारी जिंदगी पिछले 3 महीने से रुकी हुई है। तो क्या आप ये समझते हैं कि हमें इसको करेक्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सबको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको करेक्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। एक छोटा सा मुद्दा जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, जब भी किसी प्रकार की इन्फेक्शन होती है, हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करते हैं, एंटीबायोटिक तभी काम करेगा जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी ठीक। एक छोटा सा नापदंड जो इम्यूनिटी का है वो WBC काउंट है। अगर किसी मरीज का WBC काउंट कम हो किसी दूसरी बीमारी के कारण, तो कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। एंटीबायोटिक अकेले काम नहीं कर सकता है। एंटीबायोटिक हमारी इम्यूनिटी के लिए एक सहारा है। एंटीबायोटिक मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ हमारी इम्यूनिटी है। इसलिए हमें जो भी करना है एज अ डॉक्टर, एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान की, वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने की है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आज अगर आप और मैं ये चाहेंगे कि हम सारी केमिकल की इस्तेमाल बंद कर दें, हम नहीं कर सकते। उस केमिकल का इस्तेमाल समय के साथ जब हमें कोई समय सिखाएगा तो होगा। तो आज हम क्या, आज हमें वो सब करना है जिससे जो नेचुरल रूप से हम कर सकते हैं। हमारे दादा दादी बुजुर्ग हमें बता गए हैं कि हल्दी एक इम्यूनोस्टिमुलेंट। सिर्फ हल्दी एक नामकरण है जो हमें पता है। पपीता, पपीते के बीज हों या पपीते के पत्ते हों, पपीते में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे WBC इम्यूनिटी का एक इम्पॉर्टेंट नामकरण है, उन्हें बढ़ाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एक्सरसाइज को जिंदगी में लाना। एक्सरसाइज
जो योगा में किसी भी रूप से किसी भी इंसान ने बताया हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे हेल्प करते हैं? वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है तो वो पोषण हमारे शरीर को जब मिलता है तो वो इम्यूनिटी को सपोर्ट करने की परिस्थिति पैदा करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं। उन दवाइयों का इस्तेमाल करना हमारे लिए मजबूरी हो सकती है। करकमिन हल्दी का अंग्रेजी नाम है, पपीता, कोलेस्ट्रॉल, इन अलग अलग प्रकार की मात्राओं में ये दवाइयाँ मिलती हैं जिनके कारण उनको ये फायदा हो सकता है। एक और जो सोचने वाली बात है, परिवार के 2 लोगों को एक उदाहरण के तौर पे कोरोना है, 2 इंसान पॉजिटिव आते हैं, एक को बुखार आता है, एक को बुखार नहीं आता है, एक की तबीयत में कुछ भी नहीं होता है और एक की तबीयत खराब होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक इंसान जिसकी इम्यूनिटी ताकतवर है वो वायरस तो उसके शरीर में घुसा पर वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा। एक जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसमें वायरस नुकसान पहुंचा। हमने बहुत समय से ये होते हुए देखा था, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। अगर परिवार का एक सदस्य ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित है, दूसरे को नहीं होता, ये उसकी इम्यूनिटी है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी अटेंशन इस चीज़ पे फोकस करें कि इंसान पेशेंट ना बने, उसकी इम्यूनिटी बचाएंगे, हम उसकी बहुत मदद करेंगे।